हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक बार और बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। हालांकि माला के पीछे से शायद नहीं दिखाई देंगे आपको। तो हम नेक्स्ट डे है ये 14 फ़रवरी का वीडियो, और कुछ रीजंस के कारण ये एडिटिंग नहीं हो पाई थी। बहुत सारा काम पेंडिंग में चल रहा था। तो यहाँ हम सुबह सुबह तैयार हो रहे थे और मैं कैमरा में देख के काजल लगा रही थी। भाभी हद है, बताओ मुझे तो यही पता है कि क्या कर रही है। भाभी हद है हमारी। बउआ से बच के रही है और हमसे हम फटाफट रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक्चुअली मैं काजल लगा रही थी तो मैंने ना वीडियो ऑन कर ली थी और रेडी हो रहे थे। तो भात दीदी तो बड़ी हंस रही, कह रही बताओ ये तो कभी भी वीडियो बनाने लगती हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लगाया था, सिर्फ हल्का सा काजल, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ब्लशर और काजल और आईब्रो फिलिंग करी थी। लिपस्टिक मैं नॉर्मली अब काफ़ी टाइम से क्या विद लास्ट ईयर से, मैं जब से मास्क लगाना शुरू किया है मैं नहीं लगा रही हूँ। और ये हिप्रोज का मैं लेके आई थी, लॉरियल का ये वाला कॉम्पैक्ट लगाया, हिप्रोज का वो जो ज़िरम था वो लगाया, और लॉरियल का ही मैंने ये ब्लशन लगाया। और काजल जो है वो मैं NY बे का यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आईब्रो फिलिंग के लिए भी मेरा एक, मुझे शायद नाम नहीं याद है उसका, वो भी ब्राउन और ब्लैक दोनों शेड्स हैं। जेल लाइनर, जेल फिलर है वो, और लाइनर भी है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। तो मैं बस वही ब्राउन कलर से और कभी डार्क से, तो थोड़ा कॉम्बिनेट हो जाता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। तो हम लोग हंस रहे थे, दीदी करी तो कहीं पर भी शुरू हो जाती हैं। और मैंने पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको अपना मेकअप ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ। नॉर्मली भी मैं ऐसे ही बाहर जाती हूँ तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। अब मेरे को हैबिट बिल्कुल भी नहीं रही है, इवन लिपस्टिक की तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा नॉर्मल घर में लिप से लिप बाम लगाती हूँ, बाकी कुछ नहीं। काजल भी बहुत रेयर, क्योंकि ना वो फिर बहुत ज़्यादा ब्लैक लगने लगता है। तो मैं सिस्टर की भी आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसकी ना बहुत लाइट है तो वो प्रॉपर ना अच्छा नहीं लगता देखने में ना, इसलिए तो ये कह रही कि बहन मेरी कर दे। और ये इसको ना ये नॉर्मली कराती भी है, इसको समझ नहीं आता जल्दी से ना, खुद नहीं करती, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहूँगी, मोना ये कर ले। तो वो है हम दोनों बहनों का थोड़ा सा। तो बस कंघी वंगी करके हम लोग रेडी हो रहे हैं और फिर हम फटाफट जाएंगे आज गिरिराज जी के दर्शन करने। और आज हमारा सिर्फ इतना ही है, गिरिराज जी का दर्शन करेंगे और वापस हम घर के लिए दोपहर को आके, जिस भी टाइम आ जाएंगे 12-1 बजे तक, फिर हम आके वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ दीदी का ही बेटा बैठा है, तो हम इससे बात कर रहे थे कि भाई चल, और वो बार बार मना कर रहा था नहीं मामी। हमने कहा फिर ना कहना कि मामी आई और हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। तो हम नहा कपड़े वपड़े पहन के, स्वेटर शॉल वॉल पहन के, बिल्कुल शॉल पहनने का रीज़न ये है, पैंट पे शॉल पहनने का, क्योंकि हम दीदी के ससुर जी से सर पे रखते हैं। कभी पैंट सूट्स में भी बहुत रेयर आते हैं उनके सामने, क्योंकि मथुरा का थोड़ा कल्चर थोड़ा सा अलग है, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर का थोड़ा सा अलग है। वहाँ साड़ी में सूट्स में ही रहती हैं, सर ढक के रहती हैं, तो शॉल सिर्फ इस वजह से लिया। और यहाँ ऑटो वाले से बात हो रही है कि भैया जल्दी आ जाओ, हम लोग सब ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस हमने बाहर तक जाना था। और अम्मा तो काट गई थी, अम्मा के बस की है भी नहीं अब। तो नेक्स्ट डे जब हम निकले घर से तब भी फॉग बहुत ज़्यादा था, और ये सिर्फ उस दिन सिर्फ मथुरा में फॉग था, बाकी मथुरा क्रॉस करते ही हमें फॉग कहीं भी नामो निशान नहीं था। और जिस दिन हम आए थे सिर्फ मथुरा में ही फॉग नहीं था, बाकी दिल्ली से बैठे थे तब तक सिर्फ और सिर्फ फॉग था। तो हमने वही ऑटो मंगा लिया था, जो हमारा लास्ट डे हमने ऑटो किया था, वही वाले ऑटो वाले बाबा को बोल दिया था बाबा आप ही आ जाना और हमें उसी जगह से ले लेना जहाँ से आपने हमें कल छोड़ा था। तो वहीं से हम बस ऑटो में बैठे और चल दिए थे, क्योंकि वो थोड़े बाबा अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कई बार सफ़र में भी हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत यादगार रहते हैं हम लोगों के लिए और बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसा ही था हमारा उस दिन, हमें 2-3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो हम पहुंच गए हैं गिरिराज जी। और गिरिराज जी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो गोवर्धन पर्वत, जहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था,
वहाँ पहुँच चुके हैं हम, और ये ऑटो स्टैंड पे ही रुक जाते हैं। इसके आगे हमें बहुत दूर पैदल जाना था, तो हम लोग बस पैदल जा रहे थे। और फिर दीदी का बेटा रेडी हो गया था हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ना ऊपर से मना कर रहा था कि मामी कहेंगी तो मैं चलूँगा। मतलब ये बहुत प्यार करते हैं बच्चे ना, दीदी के 2 बेटे हैं, दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। तो हम ये अंदर वाले है मंदिर में जाना था हमने, जो अंदर मंदिर, एक बाहर है दान घाटी, और ये वाला मंदिर जो मानसी गंगा में है ये अंदर है। तो हम वहाँ गए थे दर्शन करने, वहाँ पे ही जाते हैं दूध वूध चढ़ाने। तो हम लोग वहाँ से गए थे, और अब ये देखिए सब लोग मेरे साथ साथ पीछे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल वे में आ गए, सर पे कुछ नहीं है, शॉल भी गले में, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, रास्ते में ठंड लग रहा था, जब हम ऑटो में बैठे हुए थे तो अच्छा ठंडा था, बट वैसे नहीं था, चलते फिर रहे थे तो गर्मी लग रही थी। है कहते हैं जो दूध की धार लगा लेता है ना, उसके अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। देखो इसके भी साधन ही आते हैं। हाँ, करानी है मेरे को भाई, 1 मिनट रुको। कौन सा? ये लंबा सा आता है, वो जुकीनी होती है। हाँ, जो भी है, बड़ी स्वाद लगता है, उसका अलग ही स्वाद है। हाँ बोल, अरे बाबू जुकीनी, ये जी जी। तो हम अपनी जहाँ पे हमारे पंडित जी मिलने थे, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये उन्हीं की धर्मशाला है, उनके मतलब चाचा जी की धर्मशाला है। तो हम लोग बात कर रहे थे रास्ते में, दूध की धार की परिक्रमा लग रही थी। और ये बात हकीकत है कि जो बंदा दूध की धार की परिक्रमा लगाता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की बरकत ख़त्म नहीं होती। ये पुश्तो मतलब पहले से ही चलता आ रहा है ऐसा, और बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको लगाने का मौका मिलता है। मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, और मुझे लगानी भी है। हाँ, मैं तभी कह रही, वो छोटा लग रहा था मेरे को पहले, तो बहुत बड़ा सा। तो हमें पंडित जी मिल गए थे, और उन्होंने हमें सारा सामान वगैरह दिलवाया, हमसे पूजा करवाई, बाकायदा आरती कराई, वहाँ पे दूध चढ़वाया। ये हमारे मतलब मेरी मम्मी बेसिकली एवरी मंथ जाती है, तो उनके परमानेंट फिक्स पंडित जी हैं, वो इन्हीं से ही पूजा कराती है, इन्हीं के पास, इन्हीं की धर्मशाला में रुकती हैं। उनकी पूरी मतलब ग्रुप जाता है तो वो वहीं जाते, तो वो हमें बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने पूजा बहुत अच्छी से कराई थी, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर आरती वगैरह सब कुछ कराया था। और वो बहुत अच्छी चीज़ें तरीके से समझा भी रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम बाद गए थे, और हम लोग भी इतना ज़्यादा कुछ अभी नहीं मतलब जानते हैं। देखो, जो चीज़ें जो लोग रेगुलर जाते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। ईश्वर ने चाहा तो आगे हम लोग भी रेगुलर जाएंगे, बट अभी जो हम जैसे फ़र्स्ट टाइम गए थे और बहुत लंबे टाइम बाद गए थे, तो हमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। इन्होंने हमें सारी चीज़ें समझाई, ऐसे आरती करो, यहाँ पे दूध चढ़ाना है, यहाँ पे दर्शन करो, या माथा टेको, दिए यहाँ रखने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, और फिर क्या क्या सामान कहाँ से लेना है, कहाँ क्या खाना है, तो सब चीज़ें ना कहते हैं लोकल का बंदा जो होता है ना वहाँ पे, वो आपको सबसे अच्छा गाइड कर सकता है। उससे अच्छा कुछ नहीं। अगर आप गाइड करोगे तो वो सिर्फ आपसे पैंट से अटेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो बेहतर है कि अगर वहाँ का लोकल कोई बंदा है तो उसको से आप अच्छे से रहे, उससे वो आपको सारी अच्छे से गाइड कर पाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हम गए थे दान घाटी दर्शन करने। ये है दान घाटी, जो कि ऑन रोड है, गोवर्धन रोड पे ही है ये दान घाटी। इसका मैं आपको दिखाऊं, उस दिन बहुत क्राउड था, क्योंकि बांके बिहारी उस दिन योगी जी ने आना था और बांके बिहारी मंदिर बंद था। योगी जी के कारण वृंदावन पूरा सील था, तो सारा क्राउड जो था वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था गिरिराज जी पे। तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, बिल्कुल भी दर्शन करने का बिल्कुल भी कोई वो नहीं था। बट मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ, ये दान घाटी मंदिर है, और अंदर मानसी गंगा में भी मंदिर है। और यहाँ पे भगवान जी हैं अंदर, जो पर्वत रखा हुआ है, जो चीज़ भी है वो जो जिनकी पूजा की जाती है, जो पूजनीय है, वो यहाँ पे है। तो इसके बाद हम लोग सीधा चले गए थे नाश्ता करने। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको दिखा पाऊँ मैं, बट नहीं दिखा पाई, क्योंकि कई बारी हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। और हो सकता है मुझे ना आपको एक्सप्लेन करना भी ना आ रहा हो, सच बताऊँ तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना आता, मेरे पास शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। हाँ, कोशिश करूँगी कि अपने शब्दकोश बढ़ाने का,
क्योंकि कई बार होता है मैं कोई भी चीज़ ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये गिरिराज जी मिष्ठान भंडार है जो कि पूरे मतलब गोवर्धन में इनकी सबसे अच्छी है। जैसे ब्रजवासी है सेम एज गिरिराज मिष्ठान भंडार है। इसके यहाँ का एक एक आइटम आप मीठा नमकीन सब चीज़ें ले सकते हैं। उस दिन बैड लक था हम लोगों के लिए कि हम लोग उनका नाश्ता नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो वो उसमें टाइम लग रहा था। तो हम यहाँ दूसरी जगह पे आ गए थे, क्योंकि नाश्ता करना था, हमने वापस आना था, इसलिए हमने दूसरी जगह नाश्ता करके हम लोग वहाँ से निकल आए थे। और बाहर जाओ मतलब मथुरा जाओ और कचौड़ी बेडमी ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो यही था। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी एडिट करके आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।